गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है आप लोगों तक? हालचाल बताइए, ठीक ठाक हो सब? चलिए, मैं भी बिल्कुल फिट फाइन हूं, मौज में हूं, मजेदार हूं, कलाकार हूं। अब हम चलते हैं आपकी क्लास पे, और क्लास में मुझे याद आता है हमें निपटाने हैं क्वेश्चन टैग। 500 क्वेश्चन शायद मैं सॉल्व करा चुकी थी, पर बुक में है 1000 से ऊपर ऊपर। तो आज आगे आने वाला क्लास का सारा समय मैं सिर्फ क्वेश्चन टैग्स को देना चाहूंगी, और हो सकेगा तो इस वीक की ज्यादातर क्लासेस मैं क्वेश्चन टैग को देना चाहूंगी, ताकि इस वीक में निश्चित तौर पे हमारे टैग निपट जाएं। तो अगले वीक में हम नए टॉपिक के साथ नई वोकैब शुरू करें। मैं क्लासरूम में क्वेश्चन टैग एक्सप्लेन करती रहूंगी, आप अपनी पिछली वोकैबुलरी रिवाइज करते रहोगे ताकि आपको लर्न हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने अपना प्लान बता दिया है जी। 500 हो गए थे ना, बताना मुझे। 500 कंप्लीट हो गए थे बच्चों, प्लीज बताइए। पांच सौ एक से शुरू करूंगी आज, और कोशिश करूंगी 700 तक तो पक्का सॉल्व हम कर दें। कल 900 कर दें और परसों हमारा टॉपिक हो जाए पूरा। तो 3-4 दिन मैं वोकैब को इग्नोर करूंगी और टैग पे फोकस करूंगी। Few students were present there। स्टूडेंट्स के लिए लगना चाहिए दे के लिए लगना चाहिए वर। क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग होगा पॉजिटिव। You have a few good novels। a few है पॉजिटिव, यानी टैग बनेगा नेगेटिव। have है अकेला, यानी टैग बनेगा do से। do को किया नेगेटिव और लगा दिया you। don't you, जो कि सही ऑप्शन हमें नहीं दिया गया, तो हम डी को कन्वर्ट कर देते हैं डोंट में, और निर्मला जी इसे नोट करके मेरे पास भेज देंगी। डोंट यू। इट इज रेयरली फाउंड इन बिहार दीज डेज। इज इट, क्योंकि रेयरली नेगेटिव है। लेट द चिल्ड्रन गो आउट। लेट के साथ जब हमारा सब्जेक्ट लगाया गया हो तो विल यू, लेट के साथ अस लगा हो तो शेल वी, बाकी हर केस में विल यू। लेट पे अपोस्ट्रोफी एस यानी लेट अस, तो आंसर हो गया शेल वी। जहां भी लेट अस आएगा शेल वी, अस के अलावा कुछ भी आएगा तो विल यू। फिर से लेट अस यानी शेल वी, फिर से लेट अस यानी शेल वी। डोंट बी डिसअपॉइंटेड, विल यू। फॉरवर्डनेस का टैग फिक्स है विल यू। प्लीज राइट टू सारिका। विल यू और वॉन्ट यू दोनों हो सकते हैं, क्योंकि ये रिक्वेस्ट है। ज्यादा सही तो वॉन्ट यू ही होता है, पर फिर भी ऑप्शन में दोनों अवेलेबल है तो हमने ले लिया। डोंट गो देयर, विल यू। डोंट गो देयर में भी विल यू। डोंट चीट रश्मि, विल यू। प्लीज डू हिम अ फेवर, विल यू या वॉन्ट यू। अब वॉन्ट यू ऑप्शन में नहीं है तो क्या ले लिया, विल यू। शट द डोर ऑर्डर है, विल यू भी हो सकता है और वॉन्ट यू भी हो सकता है, तो हमें ऑप्शन में विल यू अवेलेबल है। सेल्डम से सेंटेंस हो गया नेगेटिव। गोज की हेल्पिंग वर्ब बनेगी डज। डज को रखेंगे पॉजिटिव क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, और ज्योति के लिए लगाएंगे शी, तो टैग तैयार हुआ डज शी। somebody के लिए लगेगा दे के साथ हैज लग नहीं सकता क्योंकि प्लूरल वर्ब चाहिए, दे को तो हैव हो गया। सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग को करेंगे नेगेटिव, हैवंट दे। आ रहा होगा बच्चों समझ में? देयर आर 2 बॉयज इन द क्लास, आरंट देयर। एवरीबडी इज रेडी नाउ, आरंट दे। आरंट दे ऑप्शन ही नहीं है। निर्मला जी ए नंबर ऑप्शन को इंप्रूव करके मेरे पास भेज देंगी। आरंट दे, एवरीबडी के लिए दे के साथ आर लगता है, आर को नेगेटिव करेंगे क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है, तो ए ऑप्शन मॉडिफाई करते हैं, आरंट दे। दिस बॉय इज इनोसेंट, बॉय के लिए लगाएंगे ही के साथ इज, इजंट ही, इजंट ही। देयर
इज नो डाउट, इज देयर क्योंकि नो से नेगेटिव हो गया, इज देयर। एनीवन कैन इजिली ब्रेक द गेट, कांट दे क्योंकि एनीवन पॉजिटिव होता है, कांट दे, एनीवन के लिए दे लगता है, एवरीवन के लिए भी दे लगता है। कैन हमारी हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग होगा नेगेटिव, यानी कि टैग बनना चाहिए कांट दे। समझ रहे हैं हम बात को? थम्स अप डालो जल्दी अगर ठीक समझ आ रही है तो। घर से अगर प्रैक्टिस कर लोगे बुक में से तो और अच्छा समझ में आएगा। एवरीथिंग इज ब्राइट एंड ब्यूटिफुल, इजंट इट, एवरीथिंग के लिए इट लगता है। दिस गर्ल इज ब्यूटिफुल, इजंट शी, गर्ल के लिए शी लगेगा। दोज आर नॉट फॉर हिम, आर दे क्योंकि नोट से नेगेटिव हो गया, टैग पॉजिटिव बनेगा, आर दे। नथिंग वॉज सेड yesterday, वॉज इट, नथिंग नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव। वी डेयर नॉट, अगर डेयर और नीड के साथ नॉट दिख जाता है तो टैग डेयर से ही बनता है, डेयर ही, क्या बनेगा, डेयर ही। ही डज नॉट, नॉट दिखता ही टैग इतना ही, डज ही, पहले पहले वाले को ही रिवर्स कर दो बस, टैग तैयार। नेगेटिव सेंटेंस अगर पेपर में आ जाए तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। देखो बना बनाया टैग होता है नॉट वाले में, डेयर ही। अब डेयर्ड सेकंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब कौन होती है, डिड। हाउ डेयर यू अपोज हर, ऐसा लग रहा है कि हम उसके हिम्मत को या उसको बदतमीज दिखाना चाह रहे हैं, तो नेगेटिव फीलिंग आ रही है सेंटेंस में, इसलिए टैग पॉजिटिव। डिड आई ऑप्शन में है भी सही, अगर डिड आई नहीं होता तो डिडंट आई गलत नहीं है, मतलब ये खामखा नेगेटिव मीनिंग निकालने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि डेयर हर जगह नेगेटिव होता ही होता है, पर डेयर ज्यादातर बदतमीजी के लिए आता है, इसलिए पॉजिटिव टैग को ज्यादा प्रेफर करते हैं। नॉट आते ही समझ जाओ पका पकाया टैग, डेयर यू। You don't dare to ask her father, do you? Do you? He has dared to understand, hasn't he? Hasn't he? I need not finish this today. Not आते ही समझ जाओ पका पकाया टैग है, need I. I don't need to finish this. Not आते ही समझ जाओ पका पकाया टैग है, do I? आई नीड मनी, नीड हो गई यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का टैग बनता है डू से, डू को करेंगे नेगेटिव और लगेगा आई, डोंट आई, मेरे हिसाब से ऑप्शन नहीं है, तो हमें निर्मला जी की जरूरत की पड़ गई फिर से, डोंट आई होना चाहिए सही टैग। तो हम इस वॉन्ट को डोंट बना रहे हैं, एडिटिंग में बुक ठीक होके आ जाएगी अगली बार, हम वॉन्ट को क्या बना देंगे, डोंट, ऐसे हमारा आंसर ए हो जाएगा। निर्मला जी जब क्वेश्चन की एडिटिंग बताओ तो पीछे जो आंसर की है ना उसके भी आंसर्स और एक्सप्लेनेशन सर्कल करते जाना साथ के साथ, अब तक ना किए हो तो अब करके दे देना, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो सकता है जैसे दिमाग में मेरे अभी आया, मैंने तो ए को इम्प्रूव कर दिया, क्या पता पीछे आंसर सी लिख रखा हो, तो मेरी टीम यहाँ तो ठीक कर देगी पर पीछे ठीक करना भूल जाएगी, तो आंसर की में भी साथ के साथ एडिट कर देना। बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूंगी मैं आपकी, क्योंकि ये मेरी मेहनत को बचाएगा, मेरी एडिटिंग के टाइम को बचा देगा। आई डोंट नीड, डू आई? शी नीड नॉट आस्क, नीड शी? शी डज नॉट नीड टू आस्क, डज शी? समझ गए? नोट दिखते ही तो टैग हमारा पका पकाया होता है। यू नीड नॉट हैव, नीड यू? नॉट आते ही तो यू विल, वॉन्ट यू? शी नीड नॉट, नॉट आते ही समझ जाओ नीड शी, पका पकाया टैग। जो शुरू से टॉपिक अटेंड कर रहे हैं उन्हें अब बड़े फटाफट से टैग बन रहे होंगे। यूज्ड का टैग डिड से बनता है, डिडंट शी? यू यूज्ड टू स्मोक, डिडंट यू? आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, यूज्ड आई? यूज्ड टू कम, यूज्ड दे, या डिड दे भी बना दो, यूज्ड दे ऑप्शन में नहीं दिख रहा हो तो घबराना मत, डिड से बना देंगे हम। वाह ना यूज्ड है, अच्छा ये रहा डिड है, डिड है, डिड आई ले लेंगे भाई, ठीक है। यूज्ड आई हमें नहीं मिल रहा तो हम डिड दे ले लेंगे, डिड दे, समझ गए बेटा? फिर से, यू यूज द मनी
टू सेटअप अ प्रोजेक्ट, यूज्ड को फिर से डिड बनाना पड़ेगा यहाँ पे, और डिड वाला ऑप्शन कहाँ है, ये रहा, डिडंट दे नहीं है, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है, टैग नेगेटिव बनेगा, तो डिडंट दे होना चाहिए सही टैग, डिडंट दे। डी ऑप्शन को मॉडिफाई कर देते हैं, डिडंट सही आंसर हो जाएगा, डिडंट दे। ही हैड नो मनी, देखो नो से नेगेटिव हो गया, हैड की हेल्पिंग वर्ब डिड, तो डिड ही टैग होना चाहिए, जो कि हमें ऑप्शन में दिख रहा, तो इसे मॉडिफाई कर देते हैं, डिड ही। आपको जब बुक आएगी अगली तो वो करेक्ट होके मिलेगी, डिड ही। यू हैव नो ऑब्जेक्शंस, फिर से वही बात, नो से नेगेटिव हो गया, हैव अकेला है तो टैग होना चाहिए डू से, डू यू, जो कि मुझे कोई ऑप्शन में दिख रहा है, तो मैं इसको बना देती हूं डू। समझ गए हम बात को, डू यू। अब ये कॉन्सेप्ट तो हमें अच्छे से समझ आ गया होगा ना, हैज हैव हैड जब अकेले आए तो टैग डू डज डिड से, हैज हैव हैड अकेले ना आए तो टैग हैज हैव हैड से बन सकता है। वी कैन से नथिंग अबाउट देम, कैन वी, क्योंकि नथिंग से नेगेटिव हो गया। नो वन हैज सीन, नो वन के लिए दे लग गया, नो वन से नेगेटिव भी हो गया, हैव दे, शायद इसके पीछे छुप गया आंसर हमारा, हैव दे, ये रहा ए ऑप्शन, हैव दे। नोबडी हैज एवर हेल्प्ड मी, nobody has ever helped me, nobody के लिए लग गया दे के साथ लगेगा हैव, सेंटेंस नेगेटिव है, टैग पॉजिटिव, हैव दे। शी डज नथिंग, डज शी, क्योंकि नथिंग से नेगेटिव हो गया, डज शी। नीदर ऑफ देम हैज फूड, देम को देखते हुए दे लगेगा, दे के साथ हैज नहीं लग सकता, हैव दे, क्योंकि नीदर से नेगेटिव हो गया, तो टैग हुआ हैव दे। ही सेल्डम कम्स हियर, सेल्डम नेगेटिव है, टैग पॉजिटिव बनेगा, कम्स से, डज ही। ही हैज नेवर टोल्ड अ लाई, नेवर से नेगेटिव हो गया, हैज के साथ थर्ड फॉर्म है, यानी टैग हैज से बन सकता है, हैज ही। ही हार्डली नोज मी, हार्डली से नेगेटिव हो गया, नोज की हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे तो डज ही। फिर से हार्डली नेगेटिव हो गया, कम्स की हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे तो डज ही। नथिंग से नेगेटिव हो गया, वेंट की हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे तो डिड इट। नथिंग इट भी तो लेता है, नेगेटिव भी होता है और इट भी लेता है, डिड इट। नोबडी टुक डिनर, टुक सेकंड फॉर्म का भाई डिड हो गया, नोबडी क्या हो गया, नेगेटिव, टैग हो गया पॉजिटिव, नोबडी के लिए दे, डिड दे। नोबडी के लिए दे, टुक सेकंड फॉर्म, नोबडी नेगेटिव, टैग पॉजिटिव। फ्यू से नेगेटिव हो गया, देखते ही समझ जाओ, यानी टैग बनेगा पॉजिटिव। पीपल इंग्लिश में प्लूरल होते हैं दे, और वुड हमारी हेल्पिंग वर्ब है। फ्यू पीपल हियर वुड एग्री टू हिज प्रपोजल, तो सही आंसर होना चाहिए वुड दे। ऑप्शन में नहीं है तो हम फ्यू पीपल हेयर वुड एग्री, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, एग्री हो सकते हैं, तो डज तो वैसे ही नहीं आ सकता। अब झगड़ा है, बी का भी ऑप्शन नहीं बनता है, ए और सी में से कोई चुनना पड़ेगा, या हमें ऑप्शन इंप्रूव कर देना चाहिए, विल दे की बजाय वुड दे, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा वुड दे। आई नो लिटिल, लिटिल से नेगेटिव हो गया, नो है फर्स्ट फॉर्म, यानी टैग हुआ डू आई, टैग पॉजिटिव बनेगा, फर्स्ट फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब डू होती है, डू आई। वी नो अ लिटल, नो फिर से हमारी फर्स्ट फॉर्म, यानी टैग डू से बनेगा, डू को हमने नेगेटिव किया डोंट, और वी हमारा सब्जेक्ट वी। अब नेगेटिव क्यों किया मैम, क्योंकि ए लिटिल पॉजिटिव होता है, तो टैग नेगेटिव बनेगा। डू दैट एट वंस, ऑर्डर लग रहा है, डांटने जैसा भी लग रहा है, तो कांट यू को प्रेफर कर रही हूं। काइंडली से रिक्वेस्ट लग रहा है, विल यू वांट यू दोनों हो सकते हैं, ज्यादा प्रेफर करते हैं वांट यू को, तो पिछला ऑप्शन होने के बावजूद भी मैं ले रही हूं वांट यू। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, ऑर्डर जैसा लग रहा है, तो विल यू वांट यू दोनों हो सकते हैं, इसमें कोई प्रेफरेंस नहीं, आगे वाले को लेंगे। प्लीज सिट डाउन, वांट यू हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन। रिक्वेस्ट में नेगेटिव को प्रेफर करते हैं बेटा, डोंट में पॉजिटिव को प्रेफर करते हैं, तो डोंट को देखते हुए विल यू, डोंट को देखते हुए विल यू, फिक्स टैग। काइंडली डोंट शाउट, डोंट को देखते हुए यहां पे भी विल यू।
लेट के साथ अस आते ही फिक्स टैग shall we, let us, shall we, अस के अलावा कुछ भी आ जाए तो will you। समझ रहे हैं ना हम लोग, बने बनाए टैग हैं ये। तो मैं आंसर मार्क भी इसलिए नहीं कर रही कि बड़ा आसान टॉपिक है, आप समझ पा रहे होंगे। आरंट देयर, क्योंकि देयर का सब्जेक्ट देयर ही होता है, आर को नेगेटिव कर देंगे। नो से नेगेटिव हो गया तो टैग पॉजिटिव बनना है। इज देयर, नेगेटिव आते ही तो समझ जाओ आगे वाले दो शब्द टैग है आपके। देयर वर 4 बॉयज, वरंट देयर, वर नॉट देयर। देयर इज नो होप, इज देयर, नेगेटिव आते ही पका पकाया टैग। वन कांट, कैन वन, कैन वन। देयर का सब्जेक्ट देयर ही होता है, वन का सब्जेक्ट वन ही होता है, रूल याद है ना। दिस इज यूजफुल इजंट इट, क्योंकि से यूजलेस लिखा है। दिस इज यूजलेस इजंट इट। दैट वाज नॉट फॉर अस, वाज इट। दीज आर आर्स, आरंट दे। दीज के लिए सब्जेक्ट दे लगता है, देयर और वन सेम होते हैं, दीज और दोज दे में बदलते हैं, तो इसका भी क्या होगा, आर दे। वन बॉय कैन लिफ्ट, अब वन का सब्जेक्ट वन होता है, पर बॉय आने के केस में बॉय को प्रेफरेंस मिलेगी, वन को नहीं, तो कांट ही। क्या बनेगा, कांट ही। अब दैट बॉय में भी बॉय को प्रेफरेंस मिलेगी, हैजंट ही। दिस और दैट के साथ अगर जेंडर आ जाए तो जेंडर को प्रेफर करते हैं, दिस और दैट को नहीं। जबकि दोज के केस में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोज को देख लो चाहे एप्पल्स को, लगना दे ही है, आरंट दे। अब यहां गर्ल की वजह से फर्क पड़ेगा, इजंट शी। दिस इज ऑफ नो यूज, नो से नेगेटिव हो गया इसलिए इज इट, नो से नेगेटिव हो गया इसलिए इज इट। नो वन डेयर्स, नो वन से नेगेटिव हो गया और नो वन की वजह से ही दे भी लगेगा, पर डेयर की हेल्पिंग वर्ब जो है वो डज होनी चाहिए, पर दे के साथ डज नहीं लगता, क्योंकि दे को प्लूरल वर्ब चाहिए, तो टैग हो गया डू दे। नो वन वुड हेल्प, वुड दे, क्या होना चाहिए, वुड दे। एनीवन विल कम हेयर, विल का नेगेटिव किया और दे, वॉन्ट दे, वॉन्ट दे। Someone might come, mightn't they, mightn't they. Everybody is there, aren't they, दे लगेगा, आर को नेगेटिव, aren't they. somebody के लिए दे, हैज आ नहीं सकता, क्योंकि somebody के लिए दे लगा रहे हो, दे प्लूरल होता है, तो haven't they। क्या टैग बना बच्चों, haven't they. nobody can teach him, can they, समझे, कैन दे। क्यों, क्योंकि नोबडी से नेगेटिव होता है और नोबडी के लिए दे लगता है। नो सॉल्ट इज अलाउड, नो से हमारा नेगेटिव हो गया तो इज इट। नथिंग से हमारा नेगेटिव हो गया तो वॉज इट। एनीथिंग नेगेटिव नहीं होता है तो टैग नेगेटिव बनेगा, कांट इट। एवरीथिंग भी नेगेटिव नहीं होता, टैग नेगेटिव बनेगा, इजंट इट। समथिंग भी नेगेटिव नहीं होता, टैग नेगेटिव बनेगा, मसंट इट। यानी सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव। ऑल ऑफ अस, अस के लिए वी लग गया, वी के लिए आर, सेंटेंस पॉजिटिव है, टैग नेगेटिव, यानी सही टैग होना चाहिए आरंट वी। फटाफट बताओ समझ आया कि नहीं आया। चलिए तो अगले 100 करते हैं। सबका थम्स अप आ गया, सबको क्लियर हो गया। 601 देम की वजह से लगाएंगे दे। दे की हेल्पिंग वर्ब यहां पे हमें दे रखी है हैड, सेंटेंस पॉजिटिव है, टैग बनेगा नेगेटिव, हैडंट दे। नन ऑफ अस हैज मनी, नन के लिए नेगेटिव, अस के लिए वी, वी के साथ लग गया हैव वी, सॉरी अब की बार मैं गलत हूं, हैज यहां अकेला आया बिना थर्ड फॉर्म के, तो हैज से नहीं टैग बनेगा डू डज से, तो डू वी होना चाहिए, तो मैं इस हैव वी को डू वी में बदल रही हूं। आंसर की भी साथ के साथ इंप्रूव कर देना। सम ऑफ अस कैन लैंड योर मनी, कैन नॉट वी, कांट वी। नीदर की वजह से नेगेटिव हो गया इसलिए आर यू, आर यू। ईदर ऑफ अस कैन बी चीटेड, कांट वी। Every one of them can buy a car, can't they? There is no reasons to cry, is there? क्या होगा, is there?
There are a lot of boys in the garden. Aren't there? बॉयज के लिए दे भी लग सकता था, पर देयर का ऑप्शन है तो देयर. देयर मस्ट बी समथिंग, मसंट देयर. वन शुड ऑलवेज माइंड वन्स ओन बिजनेस, शुडंट वन? शुड नॉट वन. देखो अब आपको भी मेरी तरह सेंटेंस पढ़ के ही टैग क्वेश्चन में ही दिख जाना चाहिए, मैं ऑप्शन पे भी नहीं जाती. दिस इज ब्यूटिफुल इजंट इट, ऐसे बनाओ आप भी टैग. दिस बॉय कैन डू अस नो हार्म, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता. पहुंचा सकता है क्या? तो पॉजिटिव ही बनना चाहिए टैग. मैं फीलिंग देख रही थी नेगेटिव आ रही है कि नहीं, आ रही है. टैग पॉजिटिव बनेगा कैन ही. टैग बनेगा कैन ही. दैट इज आर्स, इज इट? सॉरी, इजंट इट, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है. इजंट इट? दैट गेट इज मेड ऑफ स्टील, इजंट इट? ये रूल भी है इंग्लिश में, मेड ऑफ. जब किसी ऐसे चीज से वो चीज बनी है जो वापस वैसी हो सकती है. मतलब नहीं समझ आया तो स्टील का गेट बना है, गेट तोड़ेंगे तो भी स्टील स्टील रहेगा, ऐसे केस में ऑफ आता है. जबकि दूध से दही बनती है, दही को ऐसे फेंटो दूध नहीं बनता वापस, ऐसे केस में मेड फ्रॉम लगाते हैं. दीज आर फॉर सेल, आरंट दे? आरंट दे? दोज आर माइन, आरंट दे? These boys have no sense, सेंटेंस नेगेटिव भी हो गया और हैव अकेला है तो टैग डू से बनेगा, डू दे? बॉयज के लिए दे. These books are very costly, aren't they? Are not they? No one here can solve my problem, no one के लिए दे. दे के साथ कैन पॉजिटिव रखना पड़ेगा क्योंकि no one से नेगेटिव भी होता है. एवरीबडी के लिए दे. दे के लिए विल, विल को कर रही हूं नेगेटिव क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है. समबडी के लिए दे. दे के साथ हैज नहीं लगा सकते, हैव. हैव को नेगेटिव कर रही हूं क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है. दे हार्डली केम, केम यानी टैग बनेगा डिड से. हार्डली हो गया नेगेटिव तो टैग होना चाहिए पॉजिटिव. नोबडी के लिए दे. नोबडी ने नेगेटिव भी कर दिया, लाइक्ड सेकंड फॉर्म है तो टैग डिड से, डिड दे. एवरीथिंग के लिए इट, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या, इज. एवरीथिंग पॉजिटिव है तो टैग क्या बन गया, इजंट इट. चलिए 6:25. समथिंग हैज बीन लेफ्ट, समथिंग के लिए इट, हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब, हैजंट इट. नथिंग के लिए इट, कैन इट, कैन इट, कैन इट, कैन इट है ही नहीं. नथिंग कैन क्योर हर, कैन इट होना चाहिए, कैन इट होना चाहिए क्योंकि नथिंग से नेगेटिव हो गया है तो मैं इसको ही इंप्रूव कर रही हूं, बी ऑप्शन को. निर्मला जी एक बार आंसर की भी चेक कर लेना, कोई सा और ऑप्शन हो तो बी कर देना. और रीजन यही है एक्सप्लेनेशन में कि कैन हेल्पिंग वर्ब है, नथिंग से नेगेटिव हो गया. एनीथिंग के लिए इट और वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब, वॉज इट. सेंटेंस नेगेटिव है ऑलरेडी तो टैग होगा पॉजिटिव. नन ऑफ अस वांटेड, वांटेड का टैग बनेगा डिड से. नन से हो गया नेगेटिव तो टैग होगा पॉजिटिव, डिड वी. सम ऑफ देम, हैव दे, सॉरी हैवंट दे क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है. मोस्ट ऑफ देम डोंट, डू दे, बना बनाया टैग. नॉट आते ही समझ जाओ टैग बना बनाया मिल रहा है. None of these boys is studying, none of these boys तो none की वजह से नेगेटिव हो गया. Are they? That's the best teacher. हाँ, I am, ये हमें कह रहा है क्वेश्चन में भरो आंसर देख के, तो aren't I हमें इशारा कर रहा है यहाँ पे am होना चाहिए. Taken this, have we इशारा कर रहा है यहाँ पे we have होना चाहिए. We have taken this का ही तो टैग बनेगा, we have not होना चाहिए. We have not taken this का ही तो बनेगा have we. समझ गए क्या करवा रहे हैं? क्वेश्चन का टाइप बदल गया है थोड़ा सा. डैश स्टडिंग टुडे, इज शी कह रहा है, शी इज नॉट होना चाहिए तभी टैग पॉजिटिव बनेगा. They have cheated her, haven't they? Have not they? It dash be done,
कुड इट बता रहा है कि यहां नेगेटिव होना चाहिए, कुड नॉट बी। यू वॉन्ट बी हैप्पी, विल यू। रवि डैश राइट, वॉज ही लिखा है, यानी कि रवि वॉज नॉट राइट रहा होगा टैग, तभी सॉरी सेंटेंस, तभी बना है वॉज ही। समझ रहे हो बच्चों? उन्हीं को रिवर्स कर रहे हैं, आप उन्हीं सेम रूल को रिवर्स कर रहे हैं। दे डैश हेल्प अस विल डैश, देखो यहां वाले ब्लैंक में तो पता लग गया दे होना चाहिए क्योंकि यहां दे लिखा हुआ है, तो हमें वो ऑप्शन चुनना है जिसमें पीछे दे है। इसमें नहीं है, गलत, इसमें नहीं है, गलत, इसमें नहीं है, गलत, तो आंसर हो गया ये। समझ गए? दे नेवर हेल्प अस, टैग बन गया विल दे, बल्कि दे विल नेवर हेल्प अस होना चाहिए। ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात, दे विल नेवर हेल्प अस लिखा है तो ही हो सकता है विल दे। समझे मेरी बात? क्योंकि अगर हमने लिख दिया ना दे नेवर हेल्प अस, तो उसका मतलब हो जाएगा डोंट दे, हेल्प तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, तो दे विल नेवर हेल्प अस होना चाहिए, यानी बी ऑप्शन को हमें इंप्रूव करना चाहिए विल नेवर से। दे हैड डैश लॉस, हैड दे टैग बना हुआ है तो दे हैड नो लॉस होना चाहिए, दे हैड नो लॉस, तभी टैग बनेगा हैड दे, और बल्कि तब भी डिड दे बनेगा हालांकि। वी हैव नथिंग टू ईट, हैव हमारा फर्स्ट फॉर्म के तौर पे आया तो डू से टैग बनेगा, नथिंग से नेगेटिव हो गया, डू वी, डू वी, ये देखो हैव वी को मॉडिफाई करके बना देती हूँ डू वी, इससे आंसर बी हो जाएगा। ही डैश फेस हिज फादर, ही डैश फेस हिज फादर, डेयर ही, टैग हमारा बना हुआ है डेयर ही, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे डेयर नॉट आना चाहिए, तभी टैग पॉजिटिव बनेगा। सेल्डम से ऑलरेडी नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होना चाहिए, इज ही, सॉरी इज ही है ही नहीं, अच्छा विजिट्स है तो डज ही होएगा। समझ रहे हो ना? प्लीज गिव मी वांट यू, वांट यू। ही डिड डैश कम, पक्का ही नोट होना चाहिए, ही डिड नॉट कम, टैग बन जाएगा डिड ही, डिड नॉट कम टैग बन जाएगा डिड ही। 6:45 तक हो गए थे, 6:46, देयर इज डैश होप, देयर इज डैश, देयर इज डैश होप। अब हमें दोनों ही तरफ लगाना है तो देयर इज नो होप देयर, टैग पॉजिटिव बनाना है तो देयर वाला टैग होना चाहिए, ये लो। समझे कि नहीं समझे? इधर देयर है यानी इधर तो देयर आएगा, तो सीधा वो ऑप्शन मैंने चुन लिया जिसमें देयर था, और आगे वाले में हो गया नो, देयर इज नो होप हियर, तो क्या बन गया टैग इज देयर। टैग डैश एनफ फॉर मी, टैग फिर से हमारा इट वाला होना चाहिए, इज के साथ इट होना चाहिए, इज नॉट भी है और ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि इधर पक्का इट आना है, क्यों? क्योंकि दैट का सब्जेक्ट इट होता है और इट हमेशा सिंगुलर होता है, तो आर तो आ नहीं सकता। अब इज इट और इज नॉट इट में से मैं इज इट को प्रेफर कर रही हूं क्योंकि टैग में सही तो इजंट माना जाता है जो ऑप्शन में है ही नहीं, तो मैं ले रही हूं इज और इट, मेरी हो गई मजबूरी है, मतलब इधर ले रही हूं इज और इधर ले रही हूं इट, हालांकि सही होना चाहिए इजंट इट, पर सही एग्जैक्ट कंस्ट्रक्शन नहीं मिली तो हमने सी से काम चला लिया। कांट डू दिस, उधर वन है यानी सब्जेक्ट में वन रहा होगा, और कैन नॉट तो ऑलरेडी इधर लिख रखा है, तो वन कैन नॉट डू दिस, यहां होना चाहिए कैन वन, क्या होना चाहिए कैन वन, यानी जिसमें वन और कैन है वो हमारा सही ऑप्शन। रिवॉल्व्स जो है वो V5 है यानी टैग डज से बनेगा, डजंट इट। अर्थ को इट और शी दोनों लेते हैं वैसे, पर मैं आगे वाले ऑप्शन को प्रेफर कर रही हूं, डजंट इट। जॉन इज अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, इजंट इट, इज को नेगेटिव कर दिया और इट लगा दिया, इजंट इट। समझ रहे हैं हम बात को? 6:47 में ए होगा। अच्छा गौरव चेक कर लेती हूँ बेटा, 6:47 दैट डैश एनफ ए होगा। हो गौरव, मैंने बता दिया, मैंने ए को सिर्फ इसलिए प्रेफर नहीं किया बेटा क्योंकि ये इजंट नहीं है, बताया था, तो इसलिए मेरे को मजबूरी हो रही है, या हम इसको इंप्रूव कर दें ऐसे और फिर तो ए हो सकता है, ठीक है।
647 कर दिया बेटा, रिपीट कर दिया। चलो, कोई डाउट, समस्या, कंफ्यूजन बताओ। 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आज हमने। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम? चलिए, तो अब अपना होमवर्क सुन लीजिए आप सब। मैंने 650 तक करा दिए हैं, आपको अपने घर से 800 तक कंप्लीट करने हैं। जिनके पास बुक है अच्छी बात है, जिनके पास बुक नहीं है लेके पढ़ लो, और बुक में से प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है। ठीक है बेटा? मतलब 150 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिए हैं, क्योंकि आज की क्लास में हम 150 कर पाए, बीच में थोड़ा प्रमोद आ गया, नहीं तो शायद 800 भी हो जाते। कोई बात नहीं, आप 150 कर लाओ, कल मैं इसको जरूर 850 तक करा दूंगी। और मेरे ख्याल से परसों की क्लास में हम क्वेश्चन टैग को निपटा रहे होंगे, और उसके बाद मेरा अगला टॉपिक जब शुरू होगा ना, वॉइस, उसके साथ में वोकैब दोबारा शुरू कर दूंगी। ठीक है? क्योंकि वोकैब में हम एक तो वन वर्ड की फाइल पूरी कर चुके हैं, एक हम ईडीएम की फाइल पूरी कर चुके हैं। अब अगली फाइल मैं आपको प्रोवर्ब्स की देना चाहती हूँ वोकैब में, क्योंकि ग्रामर में जो हम वॉइस और नरेशन का टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, उसमें बहुत बार प्रोवर्ब्स आ जाती हैं सॉल्व करनी। तो साथ के साथ हम वॉइस नरेशन पढ़ेंगे, साथ के साथ हम प्रोवर्ब्स पढ़ते हुए चलेंगे। तो वोकैब का अगला सेक्शन मैं ले रही हूँ प्रोवर्ब्स, क्योंकि वो वॉइस और नरेशन में भी सपोर्ट करेगा। ठीक है बच्चों? तो सभी ईमानदारी से होमवर्क करके लाएंगे। निर्मला को बहुत बहुत थैंक यू। निर्मला को नहीं पता है वो मेरी क्या मदद कर रही है। मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, और बुक में इस तरह के एरर्स नॉर्मल सी बात है मिलना, क्योंकि टाइपिंग और एडिटर्स दोनों से गलतियां छूटती हैं, अल्टीमेटली मेरे को करना होता है। और मैं भी कितनी चीजें दौड़ते दौड़ते ही चेक करती हूँ, बहुत बार तो गलत चीज को मैं सही पढ़ जाती हूँ, क्योंकि मुझे फटाफट वो काम करना होता है। ठीक है बच्चों? हाँ, 650 हो गए। मैं खुद को जानबूझ के ही रोक रही हूँ, ताकि आप घर से प्रैक्टिस करके लाएं, फिर उसके आगे मैं सारे कराऊं। ठीक है बच्चों? बाय बाय, खुश रहना। हो सके तो प्रमोद से बहुत कुछ सीखना, और इसी की तरह खुशखबरी मेरे लिए लाना। बाय बेटा।